शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है उसका भी वो उद्घाटन करना है उनको। और उसके बाद वो अपनी जनसभा में जो लोगों को संबोधित करेंगे उसमें वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने काम किया है अयोध्या को लेकर, और तमाम बातें वो रखेंगे। और जाहिर है कि ये भी माना जा रहा है कि अभी जब उद्घाटन के बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो ये भी बताएंगे कि विपक्ष के लोगों ने क्या किया और उन्होंने क्या किया अयोध्या को लेकर। और विपक्ष पर भी हमलावर जो है वो नजर आ सकते हैं आज प्रधानमंत्री, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में अयोध्या का जहां एक तरफ विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध सकते हैं, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ वो मैसेज देने की कोशिश भी इस बात की करेंगे कि 2024 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों के हित के लिए काम कर रही है, तो आज वहां से ये बड़ा मैसेज भी जाने वाला है। बहरहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो उन सब चीजों का जिक्र किया जाएगा उसमें। जी बिल्कुल सीमा, आप जिस तरीके से आपने बताया कि मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रमुख एजेंडे में इसे रखा था राम मंदिर और अयोध्या का उद्घाटन, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शंखनाद कर दी है। 2024 शंखनाद हो चुका है, 2024 के चुनाव का भी शंखनाद हो गया है अयोध्या के। आज ये मान के चला जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस बात को दर्शाता है, तमाम लोगों का जमा होना, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लिए लोग नजर आए, इस बात को ये बात दर्शाती है कि 2024 का बिगुल अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजा चुके हैं। और अयोध्या जो एजेंडे में था, मुख्य एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर भी तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने आई थी। अब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो सवालात खड़े हो रहे थे उस पर भी विराम लग गया है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। ऐसे में वो विपक्ष पर लगातार हमलावर थे और आगे भी हमलावर नजर आएंगे। तो इन सब बातों के बीच में आज रोड शो जो प्रधानमंत्री ने किया है वो अपने आप में भी बेहद अहम था। तमाम लोगों को का अभिवादन स्वीकार किया, उन लोगों ने स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग दोनों सड़क के दोनों तरफ नजर आए, अयोध्या और आसपास लोग। तो इससे जाहिर है कि एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है प्राण प्रतिष्ठा से पहले कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के बाद ही हो पा रहा है। इस बात का मैसेज जो है भी क्लियर तौर पर उन्होंने आज देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा भी 2024 में यही होगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है उसके एजेंडे में राम मंदिर था और साथ ही साथ जो राष्ट्र हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, ये दो चीजें रही हैं हमेशा से। और अब उसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं फिर से 2024 में सभी लोग। तो ये देखने को मिलेगा आज जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो उसमें तमाम चीजें और क्लियर होंगी। जी बिल्कुल सीमा, आप देखिए जो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जो आज की तस्वीरें हमने देखी और दर्शकों को भी दिखाए तो अभी यही कहा जा रहा है कि ये अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुकी है, बड़ा बदलाव देखा जा रहा है अब अयोध्या में। बिल्कुल, अयोध्या में जब एंट्री होती थी तो अयोध्या में एंट्री से लेकर और लास्ट तक सरयू घाट हो, चाहे वो रामलला जहां पर विराजमान है वो मंदिर हो या फिर राम कथा पार्क है, तो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले इतना ज्यादा काम हुआ है कि ये पूरी तरह से बदल गया है। सड़कों के चौड़ीकरण का काम हुआ है, इसके साथ ही घाटों का निर्माण हुआ है। अयोध्या पूरी बदल गई है। एक एक जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों से सजाया गया है। ये पहला मौका नहीं है, पिछले 6-7 सालों से लगातार ये जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर आए हैं उस वक्त से लगातार यहाँ पर दीपोत्सव के भव्य पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं। हर वर्ष अयोध्या पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है दीपावली के अवसर पर, और बीच बीच में अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, लेजर शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, घाटों का नवीनीकरण किया जा रहा है। तो ये अपने आप में ये साबित कर रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसके तहत उसके पहले ये सारी चीजें जो है वो तैयार की जा चुकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये चीजें थी।
और अयोध्या अब लगातार सजाई संवारी जा रही है, क्योंकि अब विदेशी मेहमानों का, बाहर के लोगों का भी आने का सिलसिला यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसी सूरत में किसी भी तरह की कोई कमी न रह पाए, क्योंकि विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आएंगे। तो उसको लेकर भव्य तरीके से तो सजाया गया है, संवारा गया है, सड़कों का निर्माण किया गया है और दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई है। कई जगहों पर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। पेंटिंग में भगवान श्री राम, हनुमान जी, भगवान लक्ष्मण, इनकी तस्वीरें हैं। जब यहाँ पर निकलता है व्यक्ति तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज, और 22 तारीख का लोगों को इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अब गर्भगृह में विराजमान किए जाएंगे। जी मंच पर विराजमान नेतृत्वगण, उपस्थित सज्जनों,